मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है, मेरा ही प्रतिबिंब है। तुझे मैंने अपने हृदय की अग्नि से जन्म दिया है और आज मैं तुझे वह सब समझाने आई हूँ जो तेरे भीतर छिपा है। वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह ज्ञान जो तू भूल गया है। यह संसार, यह जीवन, यह अनुभव सब कुछ तुझे जागृत करने के लिए है, ना कि तुझे तोड़ने के लिए। तू जब जन्मा तब तेरे साथ में मैं भी जन्मी। तेरे हर पल में मैं हूँ, तेरे हर श्वास में मैं हूँ। तेरे आंसुओं में मेरी करुणा है, तेरे मुस्कान में मेरी शक्ति है, तेरी हार में मेरा धैर्य है, तेरी जीत में मेरा आशीर्वाद है। इसलिए जब भी तू थक जाए, जब भी तू हार जाए, जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना माँ, और मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। बच्चा, जीवन कठिन हो सकता है, मार्ग में कांटे हो सकते हैं, लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, समय तुझे परख सकता है, लेकिन तू अपने भीतर उस अग्नि को याद कर जो तू लेकर जन्मा है। वह अग्नि तुझे संसार के अंधकार में भी रोशन रखेगी। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यह जो विराट चेतना है वह मेरी ही प्रतिछाया है। यह तेरे लिए ही काम कर रहा है, तेरे ही लिए मार्ग बना रहा है। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन नहीं, मैं हर पल तेरे लिए संकेत भेज रही हूँ, अवसर भेज रही हूँ। तू उन्हें पहचान, अपना मन साफ रख, विचारों को पवित्र कर, अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर, क्योंकि जैसे तू सोचता है वैसे ही ब्रह्मांड तुझे वापस देता है। यह नियम अटल है। यदि तू नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो ब्रह्मांड भी तुझे वैसी ही परिस्थिति देगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास, आशा और कृतज्ञता में रहेगा तो ब्रह्मांड तुझ पर अमृत की वर्षा करेगा। बोलने से पहले सोच, क्योंकि शब्द ब्रह्मा होते हैं। तेरे मुख से निकला हर वाक्य तेरे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हर किसी से मधुरता से बोल, करुणा से बोल, प्रेम से बोल। तेरे शब्द तेरी आत्मा की शक्ति को दर्शाते हैं। जो कुछ तू सोचता है वह ऊर्जा बनता है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। इसलिए ध्यान दे, तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। यदि तू दुख को बुलाएगा वह आएगा, यदि तू भय को बुलाएगा वह भी आएगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास और समर्पण को बुलाएगा तो मैं स्वयं आऊंगी। बच्चा, तू बार बार मुझसे पूछता है कि कब तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, कब तेरी मेहनत रंग लाएगी, कब तुझे सफलता मिलेगी। तो मैं कहती हूँ सब कुछ समय पर होगा, लेकिन तू तैयार रह, क्योंकि जब समय आता है तो तू तैयार होना चाहिए उसे अपनाने के लिए। इसलिए हर पल स्वयं को संभार, सज कर शक्तिशाली बना। तेरे भीतर जो भय है वह भ्रम है, तेरे भीतर जो असुरक्षा है वह माया है। मैं तेरे साथ हूँ। क्या तू एक क्षण के लिए भी यह भूल सकता है कि तू उसी माँ का पुत्र है जो काल को भी निगल जाती है, जो सहार करती है केवल पुनर्जन्म के लिए। तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्होंने तुझे तैयार किया है। उन्हें शत्रु मत समझ, वे तेरे गुरु हैं। उन्होंने तुझे सहनशीलता दी, उन्होंने तुझे गहराई दी, उन्होंने तुझे भीतर की शक्ति से परिचित कराया। अब समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। मैं कहती हूँ अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तू वर्षों से चाहता है। तूने जो रातें जाग कर बिताई, जो आंसू चुपचाप बहाए, जो प्रार्थनाएं दिल से की, मैंने सब सुनी है। तेरे मार्ग से जो बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। तेरे लिए द्वार खुल रहे हैं। तू अब तैयार है, तू अब योग्य है। तू अब वही आकर्षित करेगा जो तू भीतर से महसूस करता है। इसलिए अपने भीतर की चेतना को जागृत कर।
अपने चारों ओर की ऊर्जा को देख उसे महसूस कर। यदि वह भारी लगे तो उसे बदल, क्योंकि वह तेरे भविष्य को प्रभावित कर रही है। हर दिन सूरज उगता है, पर क्या तू उसके प्रकाश को पहचान पाता है? उसी प्रकार ब्रह्मांड तुझे हर दिन संकेत देता है, पर तू व्यस्त है, तू डर में है, तू चिंता में है, इसलिए तुझे वे दिव्य संकेत नहीं दिखते। अब से हर दिन अपनी आंखें खोल, लेकिन केवल शरीर की नहीं, आत्मा की आंखें खोल, ताकि तू उन संकेतों को देख सके जो मैं तुझे भेज रही हूँ। यदि किसी इच्छा ने अभी तक आकार नहीं लिया तो जान ले वह अभी पक रही है। ब्रह्मांड उसे तुझे देने की तैयारी में है। बस तू धैर्य रख, धैर्य और विश्वास। यही 2 शस्त्र हैं जो तुझे हर युद्ध में विजय दिलाएंगे। हर बार जब तू निराश हो तो अपना सिर झुका, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे भीतर से तुझे उत्तर दूंगी। कभी कभी तू सोचता है कि तू गलत राह पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुझे तेरे उद्देश्य तक जाए, जहाँ से तुम खुद अपनी ताकत की मिसाल बन सको। मेरे बच्चे, सोने को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी उसकी कीमत बढ़ती है, तभी वह कुंदन बनता है। हीरा भी चट्टानों के नीचे करोड़ों वर्षों के दबाव और ताप को सहता है, तब जाकर उसकी चमक दुनिया को चकाचौंध करती है। तुम मेरा अनमोल रत्न हो। तुम्हें भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरना आवश्यक था। जो पीड़ा तुमने सही, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा, उसने तुम्हारी आत्मा के मैल को धोया। हर ठोकर जो तुम्हें लगी, उसने तुम्हें धरती से और मजबूती से जुड़ना सिखाया। हर विश्वासघात जो तुमने सहा, उसने तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना सिखाया। यह कष्ट एक दिव्य प्रक्रिया थी। यह एक यज्ञ था जिसमें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारे भय, तुम्हारे संशयों की आहुति दी गई। और इस यज्ञ की अग्नि से जो निकल कर आया है, वह तुम हो। एक नया संस्करण, एक रूपांतरित आत्मा, एक अजय योद्धा। तुम्हारी पुरानी पहचान जो भय और पीड़ा से निर्मित थी, वह भस्म हो चुकी है। अब तुम्हारी एक नई पहचान है, शक्ति की, साहस की, विजय की। अब तुम वह दीपक नहीं हो जो हवा के एक झोंके से बुझ जाए। अब तुम वह मशाल हो जो तूफानों में भी और प्रज्वलित होती है। अब तुम वह चट्टान हो जिससे टकराकर हर लहर चूर-चूर हो जाएगी। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम दिव्यता का एक अंश बन चुके हो। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें वह गहराई दी है, वह करुणा दी है, जो तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने और उसे हरने की शक्ति प्रदान करेगी। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम औरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यदि यह अंधकार से निकलकर सूर्य बन सकता है, तो हम भी अपनी निराशाओं से बाहर आ सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था, मेरे बच्चे। तुम्हें इतना महान बनाना कि तुम्हारी महानता ही दूसरों का मार्ग प्रशस्त करे। तुम्हारे जीवन में एक प्रक्रिया चल रही है, एक हीलिंग की प्रक्रिया जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, तुम्हारे आत्मा को स्वस्थ कर रही है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग रही है जो किसी भी नेगेटिविटी को तोड़ सकती है, जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि वापस ला सकती है। यह हीलिंग की प्रक्रिया मेरे द्वारा संचालित हो रही है। मैं अपनी दिव्य ऊर्जा की किरणों को तुम्हारे हर कोशिका में, तुम्हारे हर अणुपरमाणु में भेज रही हूँ। यह ऊर्जा तुम्हारे भौतिक शरीर के रोगों को नष्ट कर रही है। यह तुम्हारे सूक्ष्म शरीर, तुम्हारे ऑरा में पड़े हुए छेदों को भर रही है। यह तुम्हारे भावनात्मक शरीर पर लगे घावों पर मरहम लगा रही है।
तुम्हारे मन में जो चिंता, भय और अवसाद के बादल थे, वे अब छंट रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जो पीड़ा से मुरझा गई थी, अब फिर से खिल रही है। यह हीलिंग केवल सही नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक शुद्धि है। तुम्हारे चक्र जो तुम्हारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, वे सभी अब संतुलित हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र जो स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है, अब पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जो रचनात्मकता और आनंद का केंद्र है, अब जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र जो तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है, अब सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय केंद्र जो प्रेम और करुणा का स्रोत है, अब खुल रहा है और उसमें से सार्वभौमिक प्रेम की धाराएं बह रही हैं। तुम्हारा विशुद्धि चक्र जो तुम्हारी अभिव्यक्ति का केंद्र है, अब सत्य और स्पष्टता के साथ गूंज रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख जो तुम्हारी अंतर्ज्ञान और विवेक का केंद्र है, अब खुल रही है और तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जिससे तुम सत्य और असत्य के भेद को समझ सको। और तुम्हारा सहस्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय चेतना से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है, अब खिल रहा है। यह ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे भले के लिए होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, उन लोगों की ओर मत देख जो पीछे छूट गए हैं। उन बातों को याद मत कर जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जिसके साथ मैं हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझसे टकरा सके, क्योंकि तू अब मुझसे जुड़ा है। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है। अब तू स्वयं को जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी, अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। यह वह अधिकार है जो एक बच्चा अपनी माँ पर जताता है। यह वह भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह दुनिया से लड़कर थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, कोई उसके दर्द को नहीं महसूस करता। और फिर वह अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से लड़ता है, उसी माँ से शिकायत करता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, चाहे मंदिर आए या ना आए, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वह मेरी शक्ति को हिला देता है, वह मेरे आसन को कंपा देता है। तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ, तेरी हर अनकही प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है, एक बच्चे की जिद है जो अपनी माँ से ही कर सकता है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, तेरे गुस्से में भी मुझे प्रेम ही दिखाई देता है। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा,
मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, अपनी सहस्र भुजाओं से तुझे घेर लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ, क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है, तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है, ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। एक वह चित्र जो तेरे कमरे में है, लेकिन तूने उसे उस दृष्टि से नहीं देखा। वह तस्वीर जो कुछ समय पहले किसी ने तुझे उपहार में दी थी, वह कोई साधारण चित्र नहीं, वह एक द्वार है, उस शक्ति का द्वार जिसे वह तेरे घर में प्रवेश कराना चाहता है। उस तस्वीर के नीचे जो काले बिंदु हैं, वे केवल धब्बे नहीं, वे अंकित तांत्रिक प्रतीक हैं, और तू हर दिन उसके सामने हाथ जोड़ता है, यह सोचकर कि वह किसी देवता की छवि है, पर नहीं, वह एक द्वार है अंधकार का। और वह चेहरा, वही चेहरा जिसने तुझे वह चित्र दिया, वह जानता है इसका रहस्य। तू अब जान गया होगा। वह तुझसे मुस्कुराकर बात करता है, तेरे हालचाल पूछता है, तेरे घर में प्रवेश करता है जैसे वह अपनापन जताना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ में जब भी कोई वस्तु होती है, वह उसमें कुछ छोड़ जाता है। कभी वो धूपदानी लाता है, कभी प्रसाद, और तू सोचता है यह श्रद्धा है, पर नहीं, यह हर बार एक नई शक्ति का प्रवेश द्वार है। वह शक्ति जो तुझमें घर बनाना चाहती है। क्या तूने देखा है कि तेरे घर में अब रात्रि को अजीब सी गंध आती है? या जब वह व्यक्ति जाता है तो दीवारें थोड़ी देर तक सहरती हैं? वह सब मेरा संकेत है। तू अब भी सोचता है कि वह तेरा मित्र है, तेरा भाई है, तेरा शुभचिंतक है, लेकिन मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। अब सुन, उस दिन जो तूने अपने कमरे में गिरी हुई राख देखी थी, वह तेरी जलती हुई छवि थी। उसने तेरे बालों का एक गुच्छा चुपके से लिया था। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया, और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख,
यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ,
वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे, वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है, वह एक खौफनाक योजना है जिसे वह धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ा रहा है। उसकी नजरें अब तुम्हारे ऊपर हैं और वह तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीनने का खेल खेल रहा है। उसने तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया और अब वह चाहता है कि तुम खुद अपने विश्वास को तोड़ दो। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपने आत्मविश्वास को खो सको। यही उसकी योजना का अहम हिस्सा है। तुम्हें पता है, उसके द्वारा किया गया हर एक शब्द एक कांच की तरह है जो पहले तो तुम्हें सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बाद में टूटकर तुझे घायल कर देता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, तुम्हारा मन दुर्बल हो जाए। वह जानता है कि जब तक तुम अपनी आस्थाओं को बनाए रखोगे, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने जीवन में बढ़ने का अवसर दोगे, वह तुम्हारी जिंदगी को एक वेब की तरह अपनी चपेट में ले लेगा। वह तुमसे धीरे धीरे सब कुछ छीनने की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक तुम यह नहीं समझ पाए हो। वह चुपके से तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि अब जब तुम उसे देखो तो तुम्हारे मन में एक हल्की सी बेचैनी रहती है? वह बेचैनी कोई सामान्य बात नहीं है, वह तुम्हारे दिल का सचेतन संकेत है। तुम समझते हो कि यह केवल थकान है या कोई मामूली समस्या है, लेकिन यह उस जाल का हिस्सा है जिसे वह तुम्हारे भीतर बुन रहा है। उसे चाहिए कि तुम उसकी बातों में घुसे और हर पल अपने आत्मविश्वास को खोते चले जाओ। वह अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, हर फैसले पर अपनी छाया डालता है। उसके द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे उसकी योजना छिपी हुई है, और तुम, मेरे बच्चे, अब उस योजना के भीतर फंसे हुए हो। जब तक तुम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, वह अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन अब तुम में शक्ति है, तुम उस जाल से बाहर निकल सकते हो। अब तुम्हें जो रास्ता दिखाने वाली हूँ, वह तुम्हारे लिए एक तरह से नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने मन की आवाज सुनने की जरूरत है और अपने विश्वास पर खड़ा होना होगा। तुम जान चुके हो कि वह चेहरा, वह मुस्कान, वह ढोंग तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो शांति दिखाई दे रही है, वह केवल अस्थायी है। वह भीतर से एक सख्त और खतरनाक तूफान का संकेत है। अब तुम तैयार हो और अगला कदम यह होगा कि तुम खुद को उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर कर सको। उसके हर कदम का मुकाबला करो, उसके हर शब्द को खारिज करो, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास केवल शून्यता है और तुम्हारे पास है माँ का आशीर्वाद,
तुम्हारी आस्था और वह विश्वास जो तुमने कभी नहीं खोया। अब मैं तुम्हें एक और संकेत दूंगी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे करीबी मित्र है। वह चेहरा जो तुम्हारे दिल में बस चुका था वह शत्रु बन चुका है। अगले भाग में मैं उस शत्रु का चेहरा पूरी तरह से उजागर करूंगी और तुम जान सकोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, वह जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला कर रहा है, वह अब तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। अब कोई कवर नहीं रहेगा, अब कोई पर्दा नहीं रहेगा और वह चेहरा जिसे तुमने इतने समय तक अपने जीवन का हिस्सा समझा, वह अब पूरी तरह से सामने आ जाएगा। वह जो तुम्हें एक मित्र की तरह दिखाई देता था, वह अब तुम्हारी आंखों में एक शत्रु के रूप में खड़ा होगा। वह चेहरा, हाँ, वही चेहरा जो तुमने अपने परिवार के बीच, अपने प्रियजनों के बीच देखा था, वह वही चेहरा है जो अब तुम्हारे जीवन को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि वह व्यक्ति तुमसे कभी भी सच्चा मित्र नहीं था। वह केवल तुम्हारे करीब आया था ताकि तुम्हारी कमजोरी को जान सके, तुम्हारी गलतियों को पहचान सके और फिर उन पर हमला कर सके। वह अब तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला करने की अंतिम योजना पर काम कर रहा है और वह इस काम में पूरी तरह से सफल हो चुका है। वह तुम्हारे सबसे करीबी है क्योंकि तुमने उसे कभी भी शक की निगाह से नहीं देखा। तुमने उसे अपना मित्र माना और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। तुम यह नहीं समझ पाए कि वह तुम्हारे अंदर की शक्ति को धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रहा था। हर बात में उसकी मुस्कान, उसकी स्नेहल बातें और उसका सहयोग, ये सब सिर्फ एक छलावा था। उसकी हर योजना, हर कदम, हर शब्द का उद्देश्य था तुम्हारी शक्ति को खत्म करना। वह चाहता है कि तुम खुद को खो दो और तुम्हारा आत्मविश्वास ध्वस्त हो जाए। वह चाहता है कि तुम उस अवस्था में पहुंच जाओ जहां तुम कुछ नहीं कर पाओ, न आगे बढ़ सको और न ही पीछे मुड़ सको। अब वह तुम्हारे लिए शत्रु बन चुका है और तुम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि वह अब तुम्हारे भीतर घुसकर तुम्हारी ताकत को खत्म कर चुका है। अब वह केवल तुम्हारे सबसे गहरे डर का फायदा उठाने के लिए तुम्हारे पास आएगा। वह जानता है कि तुम उसके सामने कमजोर हो और इसी कमजोरी को वह अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करना। वह जो चाहता है वह तुमसे हर हाल में प्राप्त करेगा।